हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा जिसमें रीजनिंग सभी एग्जाम्स के लिए हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी, जिसमें आपको रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस करा था और बेसिक रीजनिंग के बारे में हमने डिस्कस करा था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स, एसएससी जीडी, ग्रुप डी और जो भी अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पहली वीडियो है टॉपिक की। इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो इजी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट लेवल तक के, उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। बस आपको अच्छे से आप कंसेप्ट समझना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चंस में आएगा कि आपका फेस उत्तर की तरफ है, आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, आपका फेस पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। तो आप कहीं भी बैठे हैं, आपको रियल में नहीं देखना है कि उत्तर कहाँ है या पश्चिम कहाँ है। क्वेश्चन में अगर जो बोला गया है तो आपको बस सिंपल सा है, ऐसा डायग्राम दिमाग में सोचना है। बस सिंपल ऐसा डायग्राम इन सेंस कि ये बस कि यहाँ सामने होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ यानी कि उत्तर, और इधर होता है दक्षिण। उसके बाद इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में आपने देखा होगा कि ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर है। ठीक है, आप सबको इतनी इंग्लिश तो आती है सबको नॉर्मली कि हाँ उत्तर को नॉर्थ कहते हैं और ईस्ट को पूरब कहते हैं, साउथ को दक्षिण कहते हैं और वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। सो आई होप मेरी बातों को आप समझ में आया होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पकड़ना है, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें यदि उत्तर लिख रहा है तो आपको सामने की तरफ इशारा करना है यानी कि यहाँ सामने देखना है कि ये उत्तर है इधर। और पूरब आएगा तो पूरब का मतलब वो इधर है, अगर वो मुड़ा है तो पूरब इधर की तरफ मुड़ा है, अगर उसका फेस पूरब की तरफ है तो इसका मतलब इधर की तरफ है। उसके बाद साउथ की तरफ वो आएगा तो दक्षिण की तरफ यानी कि उत्तर के विपरीत उसका फेस है, यहाँ पे है, वो इधर है। और अगर पश्चिम की तरफ देख रहा है तो पश्चिम की तरफ आ रहा है तो पश्चिम की तरफ उसका मुंह यहाँ हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इस प्रकार से चार मुख्य दिशाएं होती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका कि इन चार के अलावा इन्हीं में चार दिशाएं और होती है यानी कि टोटल 8 दिशाएं होती हैं। कैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें, हमने अभी देखा कि यहाँ पे आई नॉर्थ, फिर साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण, उसके बाद पूरब और पश्चिम। लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कहाँ बीच में, इन सब के दो 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 के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी डायरेक्शन है। कैसी कि यहाँ पे जो नॉर्थ के बाद और यहाँ ईस्ट से पहले इतने बीच में जो भी डायरेक्शन आएगी वो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में आए, अगर वो ऐसे जा रही है तो भी नॉर्थ ईस्ट होगी, ऐसे आ रही है तो भी नॉर्थ ईस्ट होगी और ऐसे आ रही है तो भी नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, वो बस इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच का मतलब यहाँ 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 कहीं भी आनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ होगी? नॉर्थ ईस्ट में होगी। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? उत्तर पूरब। क्या हो गया भाई? उत्तर और पूरब यानी कि उत्तर पूरब बोलेंगे इस जगह, अगर उसका किसी का फेस है या इस जगह कोई मुड़ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद अगर यहां देख रहा है ईस्ट और साउथ यानी कि पूरब और दक्षिण के बीच में, तो यहां पे हो जाएगा दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण बोल सकते हैं उसको। उसके बाद यहां पे आएगा तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इधर आएगा इनके बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उसे बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल की बात और आती है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं 90 डिग्री मुड़ता हूँ, अब 90 डिग्री में अगर दाएं मुड़ाऊं, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि आपका फेस इधर है सामने, जैसे आप अभी बैठे होंगे, अभी आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फेस बिल्कुल सामने है यानी कि जैसे उत्तर की तरफ है आपका फेस। तो आप जब अपना दाएं देखेंगे तो रियल में जो आपका दायां हाथ है वो इधर होगा और जो लेफ्ट हैंड है वो इधर होगा।
ठीक है, क्योंकि सामने हम फेस कर रहे हैं तो राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो आप 90 डिग्री अगर मुड़ते हैं कहां पे, राइट हैंड पे, यानी कि दाईं ओर। अगर उत्तर से अगर आप यहां हैं और आप 90 डिग्री मुड़ते हैं तो आपको 90 डिग्री ऐसे मुड़ना पड़ेगा। जब आप ऐसे मुड़ जाएंगे तो आप अब सीधे ऐसे देखेंगे, तो ये होता है 90 डिग्री। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि 90 डिग्री और उधर मुड़ना है आपको, तो ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर ऐसे मुड़ जाएंगे, तो ये होता है 90 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री कहाँ होता है, 90 डिग्री का बिल्कुल आधा। यानी कि अगर आप यहाँ हैं और आपसे बोला गया 45, तो 90 होता तो ऐसे होता, लेकिन 45 कहाँ जाएंगे आप, यहाँ जाएंगे बिल्कुल मिड में। ठीक है, इस तरीके से एंगल्स को हम देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 8 और जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, सब डायरेक्शंस बोलते हैं जिसको, उनके बारे में समझा। ठीक है, उसके बाद आता है मेन कंसेप्ट। उसके बाद क्या है आपका, ये क्या है, मेन कंसेप्ट है आपका, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, ये है मेन कंसेप्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको राइट लेफ्ट की समझ होनी चाहिए, दाईं और बाईं की समझ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने साथ ये चीजें लेके आएगा कि वह दायां मुड़ता है फिर बायां मुड़ता है। इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी कुछ नहीं है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर आप सिंपली नॉर्थ में है, जैसा कि अभी आप फेस करके बैठे हुए हैं फोन की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं, हमेशा उत्तर में ही। आप कैसे भी बैठ जाइएगा, चाहे पेपर हॉल में हो, चाहे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप जो उत्तर बोलेगा तो आपको सामने की तरफ ही देखना है। तो आपका जो सामने हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर। जब आप सामने देख रहे हैं तो सिंपल, जैसा आपका राइट है यहाँ पे, वैसा ही इसका भी राइट है। ठीक है, और जैसा आपका लेफ्ट है इधर, वैसा ही आपका इसका भी लेफ्ट है। तो दोनों का राइट और दोनों का लेफ्ट उत्तर में कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब लेट सपोज आप जैसे बैठे हुए हैं इधर की साइड, आपका फेस यदि इधर हो जाए पूरब की तरफ, आपका फेस कहाँ हो गया, पूरब की तरफ, एक बार मुड़ के देखिएगा, यदि आप पूरब की तरफ होते हैं तो आपका जो राइट हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आपका राइट का भाई, फेस अगर आपका इधर है, फेस इधर हो गया, आप जब फेस इधर हो गया तो राइट किधर हो जाएगा, इधर, और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, राइट कहाँ हो जाएगा, इधर, और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। अगर आप कहाँ देखते हैं, पश्चिम की तरफ, अगर आप इधर देख रहे थे और इधर से कहाँ हो गए, पश्चिम की तरफ देख रहे हैं आप, तो पश्चिम की तरफ देखेंगे कभी भी तो आपका, आप मुड़ के देखिएगा पश्चिम की तरफ, इधर फेस करिएगा, मतलब आप सामने देख रहे हैं तो आप इधर की साइड फेस करिएगा पश्चिम की तरफ, तो क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा और आपका राइट इधर हो जाएगा। है सिंपल भाई, पश्चिम का राइट उधर हो जाएगा इधर की साइड, और आपका जो लेफ्ट है वो कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब यदि बात करें दक्षिण की, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे समझिएगा कि आपका आपका जो दक्षिण है वो यहाँ है। ठीक है, तो आपका जो दक्षिण होता है वो उत्तर का बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि आप जैसे सामने देख रहे हैं तो आपका दायां किधर है, इधर, और बायां किधर है, इधर। यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है। जब आप दक्षिण में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आप उल्टे होके देखिएगा एक बार, आप उल्टे का मतलब अभी आप जिस पोजीशन में है पीछे की तरफ देखिएगा, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट, इधर जो लेफ्ट हैंड होगा वो इधर तो राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब राइट की जगह पे लेफ्ट आ जाएगा, राइट की जगह पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट, और लेफ्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है। दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। यदि आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा और आपका लेफ्ट इधर होगा, यानी कि उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो दायां इधर और बायां इधर। उसके बाद यदि आप पूरब में देख रहे हैं तो आपका बायां इधर और दायां इधर, यानी कि लेफ्ट इधर और राइट इधर। यदि आप साउथ में देख रहे हैं, यानी कि आप दक्षिण में देख रहे हैं, तो किसका अपोजिट, उत्तर का अपोजिट, यानी कि आपका एक्चुअल में राइट किधर है, आपका एक्चुअल में राइट इधर है, तो आपका इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दक्षिण में। और इधर आते हैं पश्चिम पे, तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। बस इतनी सी बात को समझना है और कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चंस से समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आगे चल के किसी भी, देखो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बीएड का हो, चाहे आपका कोई भी 12th के बाद का एंट्रेंस एग्जाम हो, और जिसमें भी रीजनिंग आ रही हो, उसमें एक दो क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस से जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, आपका रेलवे, पीईटी, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, सब जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, सब में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग में पक्का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आपको बता देता हूं।
कि एक व्यक्ति कहाँ 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। या उन्मुख का मतलब क्या होता है, किस दिशा की ओर उसका फेस है। ठीक है, और ये एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने सारे क्वेश्चन जो उठाए हैं वो प्रीवियस ईयर के उठाए हैं जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। कहां पे? 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये वाला, जब आप क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले आप इसको साइड में बना लीजिए। ये होता है उत्तर आपका, ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण और ये होता है पश्चिम। ठीक है, इसको बना लिया। तो इसमें आपको देखना है कि पूर्व किधर है। पूर्व कहाँ है? इधर है। पूर्व कहाँ है भाई? पूर्व कहाँ है? इधर है पूर्व। तो आपको कहां से शुरुआत करनी है? पूर्व से शुरुआत करनी है 4 किलोमीटर, और लिख लेना है 4 किलोमीटर इस टाइप से। देखो बताता हूं कैसे। देखो, हम कहां गए? 4 किलोमीटर कहां गए? पूर्व की दिशा में चले। उसके बाद बायां मुड़ता है। याद कीजिए, अगर आप उत्तर में होते हैं तो आपका दायां ये होता है, बायां ये होता है। लेकिन अगर आप इधर मुड़ जाएंगे पूर्व की तरफ तो आपका दायां कहां हो जाएगा? यहां, और बायां कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बायां है। तो आपका जो बायां हो जाएगा आपको उसे देखना है। तो अभी 4 किलोमीटर कहां पे चला है? पूर्व दिशा में चल दिया है। ठीक है, उसके बाद बायां मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा? बायां मुड़ेगा। और कितना चलेगा? 4 किलोमीटर फिर चला। ठीक है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो भी उत्तर में आ गया, उसका फेस कहां गया? उत्तर में। तो पुनः कहां चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा। तो पुनः कहां चल दिया? 4 किलोमीटर चल दिया भाई, है ना? दोबारा से 4 किलोमीटर चल दिया। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। उसका फेस अब किस डायरेक्शन में? भाई ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है भैया? अभी आपने पढ़ी थी ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? देखो, ये वाली डायरेक्शन होती है आपकी पश्चिम। कौन सी होती है? पश्चिम। ये होती है पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये कौन सी होती है? पश्चिम। तो वो कहां देख रहा है? पश्चिम की तरफ देख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत ही ईजी है। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? ये पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क का है जो कि 2009 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, तो सबसे पहले 20 मीटर उसको क्या करते हैं? पश्चिम की ओर चल देते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर कहां? 20 मीटर। तो सबसे पहले 20 मीटर कहां चले? पश्चिम की ओर चले। उसके बाद दाएं मुड़ा। अब इधर इधर दायां किधर होगा भाई? इधर दायां होगा, इधर किधर होगा? इधर। तो दायां मुड़ा और कितना चला? 30 मीटर चला। ठीक है, कितना चला? 30 मीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब देखो उत्तर में आ चुका है वो। जब उत्तर में आ चुका है तो दायां किधर होगा? इधर होगा। तो अब कहां चल दिया वो? इधर चल दिया, 20 चल दिया दोबारा से। ठीक है, कितना चल दिया? 20 चल दिया। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? तो हम कह सकते हैं कि वो उसका मुंह किधर है? इधर है, इधर। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली डायरेक्शन, आप बताएंगे कि ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? ये पूरब होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पूरब हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। तो चला दें भाई। देखो कैसे। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। तो उत्तर कहां होता है भाई? ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे? उत्तर की तरफ चला देंगे भाई। 5 किलोमीटर चला देते हैं, सिंपल। तो उत्तर की तरफ कितना चला? 5 किलोमीटर चला। उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। कहां पे मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा। देखो इसको इधर बना लेता हूं बीच में थोड़ा। देखिए, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। कहां? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर कैसे चलेंगे हम? यहां चलेंगे। 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। तो दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इधर। उसके बाद दायां मुड़ा तो कितना चल दिया? 3 चल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। कितना गया? 1 किलोमीटर गया। तो दक्षिण किधर है? दक्षिण आएगा इधर। दक्षिण का आएगा नीचे। तो मैं दक्षिण की तरफ 1 किलोमीटर चला। कितना? 1 किलोमीटर। मैं अपने घर से कितनी दूर हूं? मैं अपने घर से कितनी दूर हूं ये बताना है आपको, जो कि एसएससी टायर 1 में आया, यानी कि सीजीएल में आया ये। यानी कि देखो वो यहां होता है ना? वो कहां होता है?
यहाँ होता है इस जगह पे, इस जगह पे। अब वो कितना चल दिया है भाई, कितना चला, यहाँ से 5 चल दिया और उसके बाद में यहाँ से 3 चल दिया और फिर नीचे की तरफ आ गया 1। तो एक बात सोचिएगा, वो कितना चल दिया यहाँ से, इस डायरेक्शन में देखें तो 3 और नीचे की तरफ देखें तो 1। तो ये जो बची होगी ये वाली, ये कितनी बची होगी आपकी, ये बची होगी 4। कितनी बची होगी, 4। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये कितनी बची होगी, 4। देखो इसे दोबारा बनाता हूँ आपको इजीली समझ में आए, ताकि मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, तो इसको थोड़ा सा पेन को छोटा कर देते हैं। मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला हूं, तो उत्तर कहाँ है आपका, उत्तर यहाँ है। मैं कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5। उसके बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गए भाई, और दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना चला, 3 चला, 3। ठीक है, उसके बाद फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। कितना गया, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर लगभग हमने ये मान लिया 1 किलोमीटर है ना, 5 के हिसाब से ये 5 है पूरा। ठीक है, ये कितना है, 5 है पूरा। तो एक बात सोचिएगा, अब यहां से बताना है उसका, यहां से। तो यहां से बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखो मैं बताता हूं। आपने क्या करा, ये 1 मान लिया इतना। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ का 1, यहाँ का 1 इतना हो जाएगा भाई। इस 5 में से ये इतना घटा दूं मैं, तो ये 1 निकल जाएगा, इतना इतना 1 निकाल दिया कि ये 1 के बराबर है बिल्कुल इतना, ये दोनों 1 1 है। जब 1 निकाल दिया तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा आपका। ये कितना बचेगा, 4 बचेगा आपका, ये 4 बचा आपका। अब 4 बचा है, तो एक बात सोचिएगा, हमें क्या है, 1 निकाल दिया हमने। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ये वाला, ये और ये। देखो हमें दूरी तो निकालनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है ना, अपने घर से कितना दूर है, हम डायरेक्ट बताएंगे, ऐसे बतानी होती है पाइथागोरस के हिसाब से। तो ये कितना है, 4, और ये कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 और 3, और हमें कर्ण निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 और 9 25। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल, कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही ईजी है। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, बार नहीं है ये, बाद है। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, कितना चलता है, पहले 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। तो देखो 15 किलोमीटर उसे उत्तर दिशा में चला देते हैं भाई, ये चल दिया 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, कहां पे, बाएं मुड़ जाता है। इसको इधर बनाना पड़ेगा। 15 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में, फिर कहां मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, और 10 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद जहां से पुनः बाएं मुड़ता है, अब पुनः बाएं मुड़ेगा तो अब किधर है, पश्चिम की तरफ है, किधर है, पश्चिम की तरफ। और पश्चिम का बायां किधर होता है, इधर होता है। तो पुनः बाएं मुड़कर 15 चलता है, तो दोबारा से कहाँ आ गया, दोबारा देखो यहाँ से 15 गया था और यहाँ से 15 आ गया, तो देखो दोनों सीध में आ गए 15 15 की। तो वह किस दिशा में चल रहा है भाई, किस दिशा में चल रहा है आप बताइए, नीचे की तरफ चल रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा में चल रहा है। हो गया उत्तर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो रेलवे में क्वेश्चन आया ये। उसके बाद है, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। कितना, 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है नीना। उसके बाद बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है और बाएं मुड़कर वह 60 मीटर जाती है। वह अपने घर से किस दिशा में है। तो देखो आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को इजी तरीके से। नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। कितना, 100 मीटर दक्षिण की ओर। तो यहां से हम लाए उसे 100 मीटर दक्षिण की तरफ। ठीक है, नीचे चल गई 100 मीटर दक्षिण की तरफ, और बाएं मुड़कर, अब एक बात सोचिएगा, उत्तर का बायां किधर होता है, इधर। तो दक्षिण का बायां किधर हो जाएगा, इधर। ठीक है, तो बायां मुड़कर 40 मीटर जाती है, बायां मुड़ी और कितना चली, 40 मीटर चली। उसके बाद फिर बायां मुड़ती है, यानी कि इधर देख रहे हैं तो बायां किधर होगा, ऊपर होगा। फिर बायां मुड़कर कितना चलती है, 60 मीटर चलती है। कितना चलती है, 60 मीटर चलती है। तो देखो 60 चल गई, वो यहाँ पे 60 मान लिया हमने। ठीक है, अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो एक बात सोचिएगा, उसका घर यहाँ था और वो यहाँ पे है, मतलब इसका घर यहाँ था, देखो यहाँ पे, और वो अब कहाँ है, यहाँ है। तो ये कहाँ से, इस दिशा में, अपने घर से, अपने घर से कहाँ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, देखो ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है। ये डायरेक्शन समझने के लिए आपको मैं दोबारा से बताता हूँ कैसे डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, बस समझिएगा। हमने ये पढ़ा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उसने कौन सी बोली है, ये वाली डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ये डायरेक्शन आ रही है यहाँ। कहाँ आ रही है ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ रही है पूरब और दक्षिण के बीच में। कहाँ आ रही है, पूरब और दक्षिण के बीच में। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, दक्षिण पूरब। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है,
बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसका मुख्य मुख्य मतलब मुख्य अब किस दिशा की ओर है? तो देखो एसएससी का क्वेश्चन है, 2014 में आया है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, कितना? 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर चला दिया भाई 6 किलोमीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो बायां किधर हो जाएगा इसका? इधर हो जाएगा। बाईं ओर मुड़कर किधर चलता है? 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बायां उधर मुड़ गया, 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद उसका मुख अब किस दिशा की ओर है भाई? सिंपल है, कहां पे है? तो ऊपर उत्तर की ओर है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा। कहां चला? एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला और वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं। एक व्यक्ति कहां चल रहा है? पश्चिम की ओर चल रहा है, तो पश्चिम की ओर चल रहा है, एक मिनट, पेन को छोटा कर लेते हैं। कहां पे चला एक व्यक्ति? पश्चिम की ओर, तो पश्चिम कहां है? पश्चिम है इधर, पश्चिम की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। दाएं मुड़ गया, कहां मुड़ गया? दाएं मुड़ गया, तो इधर चल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा। उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, यहां से जाएगा इधर जाएगा। उसके बाद अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है भाई? किधर चल रहा है? ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की ओर। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा भाई उत्तर, ठीक है। अगला 8वां क्वेश्चन है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाद में फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आइए समझते हैं इसको। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो कैसे शुरुआत करेंगे देखो। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उसको 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला दो भाई, उत्तर दिशा में चल देगा 15 किलोमीटर, तो उत्तर दिशा में कितना चल दिया? 15 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है, उत्तर का बायां किधर हो जाएगा? इधर, और 10 किलोमीटर चलता है, कितना चल दिया? 10 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, तो इधर बायां चल दिया, और कितना चल दिया? 15 किलोमीटर चल दिया, तो दोबारा से वहीं आ गया। तो वह किस दिशा में चल रहा है ना? तो वह किस दिशा में चल रहा है? एसएससी मल्टीटास्किंग में आए, दोबारा क्वेश्चन आ चुका है लग रहा है, और ये चल रहा है किधर? दक्षिण की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर दूर है? तो डिस्टेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो देखो, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पहले पूर्व की तरफ गया, तो उसको कहां ले जाएंगे हम? पूर्व की तरफ ले जाएंगे, 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ, ठीक है। देखिए कैसे, कहां चला है? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर चला देते हैं उसे, 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ। देखिए 4 किलोमीटर उसे कहां चला दिया हमने? पूर्व की तरफ। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां जाएगा? इधर मुड़ेगा, बाईं ओर, पश्चिम की पूर्व की तरफ है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो 6 किलोमीटर गया इसके बाद, ठीक है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, अब इस उत्तर की तरफ है तो उत्तर की तरफ बाईं ओर हो जाएगा आपकी तरफ, तो फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो दोबारा से 4 चल देगा, जैसे पहले देखो 4 चल दिया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी किलोमीटर दूर है? आप सोचिएगा वो यहां था, अब वो यहां है, और देखो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसका मतलब वो जस्ट सामने है, यहीं पे है, बिल्कुल सामने है जस्ट। जब वो बिल्कुल सामने है जस्ट, तो ये दूरी कितनी है? ये वाली दूरी बतानी है हमें, ये वाली दूरी। तो देखेंगे भाई ये 4 है और ये 6 है और ये 4 है, तो देखेंगे ये 4 और 4 समान है, लाइक आयत की तरह, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यहां से कितनी दूर है? 6 किलोमीटर, तो कितना उत्तर हो जाएगा? 6 किलोमीटर, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, सुरेश ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया, 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस ओर चल रहा है? तो मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल के हार्ड क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे जाते हैं मैं लेके आऊंगा, और 1 या 2 वीडियोस में पूरा डायरेक्शन और डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय गाइज।